जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने रीजनिंग का फुल कोर्स स्टार्ट किया है। आज हमारी दूसरी क्लास है और जो चैप्टर चल रहा है वो है कोडिंग डिकोडिंग। हमने पहली क्लास में कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी, जैसे कोडिंग डिकोडिंग की परिभाषा क्या होता है, कोडिंग किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं, और कोड कैसे किया जाता है, डिकोड कैसे किया जाता है। और जो है कुछ पॉइंटें हमने जानी थी। पॉइंट में ये था जो जैसे अल्फ़ाबेट के अक्षरों के क्रमांकित मान सीधे क्रम में और विपरीत क्रम में, ठीक है। और विपरीत क्रम में हमने कुछ ट्रिकें जानी थी निकालने की। और पहली क्लास में हमने ईजोटी के बारे में नहीं बता पाया था। आज हम इस क्लास में ईजोटी के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो हम पहले ईजोटी को देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो चलिए पहले ईजोटी के बारे में हम जान लें। ईजोटी होता क्या है। ईजोटी इसे बोलते हैं ईजोटी, ठीक है। ईजोटी एक ट्रिक होती है। ईजोटी एक ट्रिक होता है, ठीक है। यह अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षर की संख्या को याद रखने की ट्रिक होती है, ठीक है। और जो है क्योंकि रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में अक्सर कर अक्षर के संख्या के स्थिति यानी कि पोजीशन को पूछ लेते हैं। जैसे ए बी सी डी जेड, ठीक है। ए 1 पे आता है, डी 2 पे, सी 3 पे और डी 4 पे, और उसी प्रकार जेड 26 पे आता है, ठीक है। ये हमारा अक्षर है, ठीक है। यहाँ उसकी स्थिति यानी कि पोजीशन है, ठीक है। पोजीशन अक्षर पोजीशन पूछ लेता है ऐसे ही, ठीक है। अब चलते हैं ईजोटी का मतलब क्या होता है। ईजोटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ईजोटी देखिए, अब ई आता है 5 पे, जे 10 पे, 15 पे ओ, और टी 20 पे और वाई 25 पे, ठीक है। अब देखिए इसमें हर अक्षर में 5-5 का अंतर है, ठीक है। हर अक्षर में 5-5 का अंतर है। या देख लीजिए यहाँ टेबल 5-5 का टेबल आप जो जिससे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो अब चलते हैं ईजोटी का काम कैसे करता है। ईजोटी काम कैसे करता है। ईजोटी, ठीक है। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, बाएं से, ठीक है, बाएं से 18वां, ठीक है, बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा होगा, ठीक है। ईजोटी के माध्यम से हम जानेंगे 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए हम देखते हैं। अब हम देख रहे हैं इसमें ईजोटी में देखेंगे ओ आता है 15 पे और टी आता है 20 पे, यानी कि 15 और 20 के बीच में कहीं ना कहीं 18 आएगा, ठीक है। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं, एक मिनट इसमें डालिए। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 15 और 20, ठीक है, 15 और 20। अब हम ईजोटी के माध्यम से देखेंगे ओ आता है 15 पे और टी आता है 20 पे, ठीक है। अब हम यहाँ 15 यहाँ 20, इसके बीच में कहीं ना कहीं 18 आएगा। यहाँ देखिए 15 के बाद आता है 16, फिर उसके बाद 17, 18, फिर 19, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ 18 हमारा आया है, ठीक है। अब जान रहे हैं कि 15 पे ओ आता है, उसके बाद ओ के बाद आता है पी, फिर उसके बाद क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, ठीक है। अब देख रहे हैं पी आता है 16 पे, क्यू आता है 17 पे। अब देखिए हमारा 18 आया है आर पे, यानी कि हमारा बाएं से 18वां अक्षर आर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं आसानी से अक्षरों की पोजीशन, ठीक है। इतना हमारा ईजोटी होता है। तो अब शुरू करते हैं हम अपना आगे का टॉपिक, ठीक है। आज हम कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट में हमारा है लेटर कोडिंग, ठीक है। टाइप फर्स्ट हमारा है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में हम बता दें इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब 4 प्रकार में हम यहाँ लिखे हैं जो जो स्थितियां बनती है, जैसे जैसे प्रकार के टाइप बनते हैं वो चारों हम यहाँ पर लिख दिए हैं।
और हम एक एक करके आप लोग को क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे और समझाएंगे, जिससे आपको क्लियर एकदम रहेगा कि हाँ किस तरह टाइप बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला है स्थिति 1। ठीक है, टाइप फर्स्ट को हम बताएंगे, उसके बाद टाइप 2 को, उसके बाद 3, उसके बाद 4 को। ठीक है, तो दिए गए अक्षर यदि अपने स्थान से आगे बढ़े या पीछे, ठीक है, कोई अक्षर मान लीजिए हम ले रहे हैं A B C D। ठीक है, अब बोला है इसमें यदि अपने स्थान से आगे बढ़े या पीछे घटे। ठीक है, अब देखिए हम इसमें बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए A के बाद B आ गया, B के बाद C आ गया, C के बाद जो है D और D से C। यानी कि देखिए इसमें हम इसका पहले पोजीशन लिख दे रहे हैं, A1 पे, B2 पे, C3 पे और D4 पे आता है। उसी प्रकार D2, C3 और D4 और C3। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा 1 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 था, यहाँ 2, यानी कि हमारा 1 प्लस हुआ है, यानी कि अक्षर जो है 1 आगे गया, अक्षर जो हमारा 1 आगे गया, यानी कि +1 हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ 2 था और यहाँ 3 हो गया, यानी कि +1। उसी प्रकार फिर इसमें देखिए यहाँ 3 था, फिर यहाँ 4, यानी कि +1। और देखिए यहाँ D यानी कि 4 और यहाँ 3, यानी कि अब देखिए यहाँ पीछे घटा हुआ है, यानी कि पीछे हटा हुआ है, यानी कि यहाँ D था, अब यहाँ C आ गया, यानी कि -1। ठीक है, इस तरह पहले टाइप में हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अभी तो हम इस तरह आपको समझा रहे हैं, अभी आगे जब आएगा हम एक एक करके 2-2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, हर टाइप पे। तो हमारा स्थिति 1 क्लियर। ठीक, अब स्थिति 2। ठीक है, यानी कि टाइप 2। अब टाइप 2 में देख रहे हैं किस प्रकार के बनते हैं क्वेश्चन। दिए गए अक्षर के स्थान परिवर्तन द्वारा, स्थान परिवर्तन मतलब जैसे देखिए A B C, ठीक है, यहाँ D ले लिए। अब देखिए हमने इसका कोड किया, यानी कि यहाँ D आ गया, फिर C, फिर B, फिर A। अब देखिए यहाँ D था बाद में और यहाँ आ गया पहले, उसी प्रकार C यहाँ था, अब यहाँ पहले आ गया। ठीक है, हम इसका स्थान जो है इधर कर दिए और A और B का स्थान यहाँ कर दिए। ठीक है, इसी प्रकार जो है स्थान परिवर्तन होता है। ठीक है, क्लियर। अब स्थिति 3 यानी कि टाइप 3। टाइप 3 क्या बोला है, शब्द में प्रयोग किए गए अक्षरों को विपरीत अक्षर के परिवर्तन द्वारा, यानी विपरीत अक्षर परिवर्तन द्वारा। अभी हम पिछली क्लास में यानी पहले क्लास में बताए थे विपरीत क्रम में क्रमांकित मान। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे E A B C और D। ठीक है, मान लीजिए 3 ले रहे हैं। अब इसका हम विपरीत क्रम में बताना है। ठीक है, विपरीत क्रम में। अब A का विपरीत कैसे आएगा, यानी कि A का आएगा Z और B का आएगा जो है Y और C का X। कैसे आया ये भी हम बता दें, आपको बताए थे हम ट्रिक के माध्यम से। देखिए हमने जो है अल्फाबेट के पहला अक्षर यानी कि A और अल्फाबेट का लास्ट यानी कि Z आता है 26 में, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, आएगा टोटल निकल के हमारा 27 यानी 27। हम मानेंगे कि 27 अक्षर होते हैं। ठीक है, अब जो हमें दिया रहेगा, ठीक है, जो दिया रहेगा उसको हम इसमें से माइनस करेंगे। अब देखिए हमें पहले का निकालना है A, अब 27 में से 1 घटाएंगे, आएगा 26, यानी कि हमारा 26 पे Z आता है। ठीक है, पहला निकल गया। उसी प्रकार है B, हम 27 में से 2 निकालेंगे, यानी कि आएगा 25, और 25 पे हम जानते हैं Y होता है। ठीक है, दूसरा हमारा निकल गया। उसी प्रकार है तीसरा, यानी कि 3, और 27 में से 3 निकालेंगे, आएगा हमारा 24, यानी कि X। ठीक है, आपको क्रमांकित मान अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए हमारा तीसरा कंप्लीट। अब आते हैं चौथे में कैसे टाइप बनते हैं, समानता के आधार पर कोडिंग करना। समानता के आधार पर, ना इसमें कोई लॉजिक लगेगा, ना जो यहाँ दिया रहेगा वही होगा। ठीक है, जैसे A B C D,
यहाँ इसका कोड दिया रहेगा, कोड दिया रहेगा, मान लीजिए डी ई या एस जी, ठीक है। अब इससे अब देखिए यहाँ कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे ए का डी, बी का ई, सी का यस और डी का जी, इसी प्रकार दे दिया है। अब इसमें पूछता है क्वेश्चन कि हमें बताओ सी डी का कोड क्या होगा। अब देखिए सी का कोड हमारा यस है और डी का कोड जी है, यानी कि यस और जी हमारा यही आंसर आएगा। इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं एक एक करके, इस पे दो दो क्वेश्चन लेंगे। हमारा पहला है जो है क्वेश्चन है पहला, हैंड को आई बी ओ ई लिखा जाता है, ठीक है। तो सिल्क का कोड क्या होगा, ठीक है, या क्या लिखा जाएगा सिल्क का। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो बोला है ऐसे लिखेंगे HAND, हैंड के नीचे जो उसका कोड दिया रहेगा हम उसको लिखेंगे HIVOE, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम करेंगे इसका पोजीशन लिखेंगे कि कितने पे कौन सा अक्षर आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एच आता है 8 पे, ए 1 पे और एन आता है 14 पे, डी आता है 4। उसी प्रकार आई आता है 9 पे, बी आता है 2 पे, ओ आता है 15 पे और ई आता है 5 पे, ठीक है। हम पोजीशन इसलिए लिख देते हैं कि इसमें हमें देखने में आसानी होती है कि आगे बढ़ा है या पीछे बढ़ा है। हम पहले स्थिति की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 8 था हमारा और यहाँ आके 9 हो गया, यानी कि एक अक्षर आगे बढ़ा हुआ है, यानी कि एक हमारा प्लस हुआ है। जैसे जैसे इसमें होगा उसी तरह हम इसमें भी लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यच था, यहाँ आई हो गया यानी +1, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया, अब यानी कि इसमें भी एक प्लस हुआ है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा हुआ है। यहाँ +1, यन था 14, यहाँ आ गया 15, यानी कि +1, फिर इसमें भी देखिए +1 हुआ है, ठीक है। अब जैसा इसमें लॉजिक लगा हुआ है उसी प्रकार हम इसमें भी लगाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे उसमें +1 हुआ है उसी प्रकार हम इसमें भी +1 लिखेंगे, ठीक है, +1 हम करेंगे। और पहले हम इसका पोजीशन लिखेंगे, यस 19 पे, आई 9 पे, यन 12 पे और के 11 पे, ठीक है। अब 19 में हम +1 जोड़ेंगे, ठीक है, 19 में +1 जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 20 और 20 पे आता है 3, ठीक है। उसी प्रकार 9 में +1 जोड़ेंगे आ जाएगा 10, ठीक है, और 10 पे आता है जे, हम जानते हैं अच्छी तरह। उसी प्रकार है 12 में +1 जोड़ेंगे, जिस तरह इसमें दिया रहेगा उसी तरह हम इसमें भी करेंगे, ठीक है, +1, यानी कि 12 में +1 जोड़ेंगे यानी कि आ जाएगा 13 पे आता है हमारा यम, ठीक है। यहाँ हम उसका स्थिति भी लिख दे रहे हैं, पोजीशन भी, जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ 11 है, अब 11 में +1 करेंगे आ जाएगा हमारा 12 पे यल, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या है, TJML, ठीक है। चलिए हम दूसरा भी ले रहे हैं, समझ में आ गया ना, ठीक है। हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक और ले रहे हैं जिससे आप लोग को अच्छे से और क्लियर हो सके, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन हम दूसरा ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है डायग्राम को, ठीक है, डायग्राम का डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, डायग्राम का कोड जो हमें ए या जो है एक्स डी ओ एक्स जे, ठीक है। डायग्राम का कोड हमारा ए एफ
एक्स डी ओ एक्स जे लिखा हुआ है। तो बताइए, तो जो है पिक्चर का कोड क्या होगा? ठीक है, पिक्चर का कोड क्या होगा? ठीक है, इसका हमें कोड बताना है कि क्या होगा। सेम उसी प्रकार जो हमने अभी पहला एग्जाम्पल बताया, सेम उसी प्रकार हमें लगाना है। अगर आगे बढ़ रहा है तो आगे, अगर पीछे बढ़ रहा है तो पीछे करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहले हम इसको करेंगे, उसके बाद इसको। ठीक है, अब यहाँ डी आता है 4 पे, हम इसका पहले पोजीशन लिख लेंगे सारे का। यहाँ डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, और ए आता है 1 पे, जी आता है 7, आर 18 पे, ए 1 पे, और एम 13 पे। ए 1 पे, एफ 6 पे यानी 6 पे, एक्स 24 और डी 4, ओ 15, एक्स 24 और जे 10। देखिए अब उसी प्रकार एकदम हम देखेंगे, बस आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 4 था और यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4 यहाँ 1, यानी कि हमारा बढ़ा या घटा है, यानी कि घटा हुआ है। ठीक है, अब 4 से कितना घटा है, यानी कि -3। ठीक है, -3 हमारा पीछे की तरफ गया। अब देखिए यहाँ 9 था, यहाँ 6 हो गया, यानी कि कितना, इसमें भी -3 हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ 1 था और यहाँ 24, इसमें भी -3 हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 7 है और 7 है, यहाँ 4 है, इसमें भी -3 हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यानी कि 3 का अंतर है। उसी प्रकार है 8 का। ठीक है, 18 यहाँ 15, यानी कि इसमें 3। आप देख रहे हैं ध्यान से कि -3 3 3 3 सब में हो रहा है। ठीक है, -3 सब में हो रहा है, और जैसा इसमें लॉजिक लगा हुआ वैसा हम इसमें भी लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब P है, यानी कि -3 करना है। 16 में से 16, इसका पहले पोजीशन लिख रहे हैं, आपको अच्छे से पता हो जाएगा। 16 यानी कि I 9, 3, 20, 21 और 18 और 5। ठीक है, अब हम 16 में से 3 घटाएंगे, यानी कि हमारा आएगा 13। 13 पे हम जानते हैं -3 करेंगे, 16 में से -3 करेंगे, यानी कि 13। 13 पे हम जानते हैं यम आता है। ठीक है, इसका हम पोजीशन नीचे लिख दे रहे हैं। उसके बाद देखिए 9 है, उसके बाद यहाँ भी -3, हम सब में -3 3 करेंगे। ठीक है, सब में -3 3 करेंगे, -3। अब देखिए 9 में से 3 घटाएंगे, आ जाएगा 6। 6 पे हमारा क्या आता है, यम। ठीक है, फिर जो है 3 में से 3 घटाएंगे, यानी कि आ जाएगा हमारा जेड। ठीक है, उसी प्रकार है हम 20 में से, यानी कि 20 में से 3 घटाएंगे, यानी कि 17। 17 पे हमारा आता है क्यू। फिर 21 में से 3 घटाएंगे, आएगा हमारा 18। ठीक है, 18 पे आता है आर। ठीक है, इसका हम पोजीशन लिखते चल रहे हैं। फिर देखते हैं 18, उसके बाद 18 में से 3 घटाएंगे, यहाँ नहीं आएगा 15। 15 पे आता है ओ। फिर देख रहे हैं 5 में से 3 घटाएंगे 2 पे आता है। ठीक है, अब देखिए हमारा राइट आंसर जो आया है एम एफ जे क्यू आर ओ बी। ठीक है, हमारा ये राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट स्थिति समझ में आ गया होगा। ये अब स्थिति 2 देखते हैं हम। ठीक है, स्थिति दो में क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है जो है MOTHERS, मदर्स का कोड है जो है SREHTOEM। ठीक है, तो BROUGHT का कोड क्या होगा? ठीक है, हमारा क्वेश्चन है मदर्स का कोड SREHTOEM दिया हुआ है, तो BROUGHT का कोड क्या होगा? ठीक है, चलिए मैं इसे करता हूं। स्थिति 2 में हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए MOTHERS। ठीक है, इस पे हम नंबर रख दे रहे हैं, क्रमांकित मतलब नंबर सीरीज से कर दे रहे हैं, 1 2
3 4 5 6 7। जब समानता पे आए तो हम ऐसे नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यम हमारा पहले नंबर पे है, तो देखिए यम कहाँ चला गया हमारा, यहाँ लास्ट में, ठीक है। यम 1, ठीक है। अब देखिए ओ दूसरे नंबर पे है, यानी कि ओ यहाँ पर, यानी कि नंबर 2 पे यहाँ, ओ यहाँ आ गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ टी तीसरे पे है, यानी कि तीसरे पे, टी तीसरे स्थान पे, यानी कि जो पहले है वो लास्ट में चला जा रहा है और जो लास्ट में है वो पहले आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ यच 4 पे, यानी कि 4 यच पे यहाँ आ गया। फिर देखिए यहाँ 5 पे ई है, यानी कि 5 नंबर पे ई यहाँ आ गया। उसके बाद देखिए 6 पे आर है, आर यहाँ 6 पे। फिर यस 19 जो है 7 पे यस है, तो 7। देखिए अब जो पहले नंबर था वो लास्ट में चला गया और जो लास्ट वाला है यानी कि पहले, ठीक है। अब इसी तरह हम इस पे भी करेंगे, जो इस पे हुआ उसी तरह हम इस पे अप्लाई करेंगे। देखिए अब यहाँ हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए जो पहले है हम उसको लास्ट में करेंगे और जो लास्ट वाला है उसे हम पहले करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ बी है, ठीक है। हम बी को यहाँ पहले लास्ट में लिखेंगे, बी या 1, ठीक है। अब देखिए आर, ठीक है, आर, फिर ओ, यू, फिर जी, ठीक है, फिर एच, उसके बाद है टी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमारा मदर्स का कोड इतना था और BROUGHT का कोड हमारा THGUORB होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है THGUORB, ठीक है। ये होता है समानता के आधार पे, जो है स्थान परिवर्तन के आधार पर हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आप लोग को पसंद आए तो ठीक है, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन 2 लेते हैं। हमारा क्वेश्चन 2 है, ठीक है। क्वेश्चन 2 हमारा है ए पी पी आर ओ सी सॉरी ओ ए सी एच अप्रोच का कोड है हमारा, ठीक है। अप्रोच का कोड है जो है CHOAPRA और P, ठीक है। तो बताइए RESTRICT का कोड क्या होगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है नंबर 2, APPROACH, यानी कि अप्रोच का कोड हमें ए दिया है, तो बताना है हमें तो रिस्ट्रिक्ट का कोड क्या होगा, ठीक है। चलिए इसे हम हल करते हैं। अब देखिए इस पे हम नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल 8 अक्षर हैं। अब देखिए यहाँ हम देखेंगे पहला, इसमें देखेंगे कौन सा स्थान परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अब पहले से हम शुरू करेंगे नंबर 1, ए आया है, ए हमारा पहले नंबर पे था, अब ए चला गया हमारा यहाँ दूसरे नंबर पे, ठीक है। ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, यानी कि ए वाला नहीं समझ में आ रहा है। फिर देखिए यहाँ यच, ठीक है, सी एच हम लास्ट में देख रहे हैं 7 और 8, यानी कि सी एच, यानी कि लास्ट वाला हमारा 2 अक्षर पहले आ गया है। उसके बाद देखिए ओ ए, यानी कि ओ और ए, ये 2 अक्षर फिर यहाँ आ गया, ठीक है। अब देख सकते हैं सी एच, यानी कि सी एच पहला 7वां 8वां, ठीक है, 7वां फिर 8वां। उसके बाद देखिए छठा फिर 5वां, ठीक है, 5वां फिर छठा, इस तरह आया है। फिर आया है पी फिर आर, इस तरह जो है तीसरा और चौथा। फिर देखिए यहाँ 2, यानी कि ए और पी, यानी कि पहला और दूसरा, ठीक है। इस प्रकार इसमें स्थान परिवर्तन हुआ है। अब जैसे इसमें हुआ है उसी प्रकार हम इसमें करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ टी सी, यानी कि हमारा क्या था एच सी, यानी कि पहले क्या आया था सी और एच, हम पहले लेंगे सी और टी, ठीक है।
यहाँ लिखेंगे सी टी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ए और ओ, यानी कि पहले आया था ओ, फिर उसके बाद आया था ए, यहाँ लेंगे पहले आर फिर आई, आर आई, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पी लिए हैं, पहले 3 नंबर लिए हैं, उसके बाद 4, यानी कि पी लिए हैं 8 लिए हैं। उसी प्रकार हम लेंगे यस और टी, यहाँ लेंगे यस और टी, ठीक है। फिर लास्ट वाला हम पहला नंबर लिए, उसके बाद दूसरा, फिर यहाँ लेंगे आर और ई, ठीक है। हमारा राइट आंसर है सी टी आर आई एस टी आर ई, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। टाइप 2 यानी कि स्थिति 2 आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे पे, यानी कि स्थिति नंबर 3, विपरीत अक्षरों के परिवर्तन द्वारा, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं हम स्थिति 3 पे। अब स्थिति 3 को हम अच्छे से देख ले रहे हैं, ठीक है। स्थिति 3, ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन एक एक बारी करके हम बताएंगे, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है COMBINE, ठीक है, कंबाइन, ठीक है। कंबाइन हमारा दिया हुआ, अब कंबाइन का कोड दिया हुआ यक्स जो है यक्स यल यन वाई आर एम बी, ठीक है, एम वी। तो टी ओ डब्ल्यू ए आर डी एस, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कंबाइन, यानी कंबाइन का कोड एक्स एल एन वाई आर एम बी दिया है, तो TOWARDS, ठीक है। हमें इसका देखना है कैसे कैसे इसमें हुआ। हमारा स्थिति 3 में है विपरीत अक्षरों के परिवर्तन द्वारा, ठीक है। अब इसमें हम नंबरिंग करेंगे, यानी कि इसका स्थिति लिखेंगे, ठीक है, यानी कि पोजीशन। सी आता है 3 पे, फिर आता है ओ आता है 15, यम आता है 13 और बी आता है 2, आई 9, एन 14 और ई 5 पे, ठीक है। अब देखिए हमने बताया था, अगर याद होगा हमने बोला था कि टोटल मान लीजिए 27 अक्षर है, ठीक है। अगर नहीं निकाल डायरेक्ट याद है तो अब 27 में से हम 3 निकाल देंगे तो यक्स आएगा, ठीक है। 27 में से 3 निकालेंगे यानी 24 पे हमारा आता है यक्स, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे, ठीक है। अब इसका विपरीत है, ये विपरीत में है, ठीक है। सी का विपरीत आ रहा है यक्स आता है 24 पे, उसी प्रकार है। अब देखिए 15 का ओ का विपरीत आता है यल, ठीक है, यल आता है 12 पे। फिर यम का विपरीत आता है यन, ठीक है, यन आता है 14 पे। फिर जो है बी का विपरीत है वाई आता है 25 पे। उसके बाद आई का विपरीत 18 आता है और यन का विपरीत होता है यम, यानी कि 13। उसी प्रकार है ई का विपरीत वी होता है, यानी कि 22। अब देखिए इसमें अभी बताए थे हम टोटल होता है 27 अक्षर ना। अब देखिए सी मतलब सी 3 पे आता है और एक्स 24, इन दोनों को जोड़ोगे टोटल 27 आएगा, ठीक है। चाहे जिसमें इसमें जोड़ लीजिए, जो भी अक्षर आपको चूज करना हो। अब देखिए हम इसमें 13 ले रहे हैं, ठीक है। यम आता है 13 पे और इसके नीचे यन 14 को हम जोड़ेंगे, 13 प्लस 14 हम जोड़ेंगे, आ जाएगा टोटल 27 अक्षर, ठीक है। इसीलिए हम बोले थे कि मान लीजिए इसमें टोटल 27 अक्षर होते हैं, ठीक है, विपरीत क्रम अगर निकालना हो तो समझ में आ गया। अब देखिए जैसे इसमें लगा जैसे इसमें हुआ है उसी तरह हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए टी आता है 20 पे, ओ आता है 15 और वी आता है मतलब डब्ल्यू आता है 23 पे और A1 आर 18 पे और डी 4 पे। उसी प्रकार यह से 19 पे आता है, ठीक है। अब देखिए 20 यानी कि हम बोले थे टोटल 27 अक्षर होते हैं, ठीक है। अब जिसका हमें विपरीत निकालना है उसका हम इसमें से माइनस कर देंगे।
अब देखिए 20 को हम माइनस करेंगे, टोटल आ जाएगा यहाँ 7 का, तो टी का हमारा विपरीत अक्षर आएगा, ठीक है। अब टी का विपरीत हम लेंगे यानी कि आ जाएगा यहाँ 7, ठीक है। 7 मतलब जीव, ठीक है। टी का विपरीत लेंगे यानी कि जी आएगा, टी का विपरीत जी। ए आता है 7, इसका स्थित होता है 7वें नंबर पे, ठीक है। अब देखिए 15, हम 27 में से 15 निकालेंगे यानी कि आ जाएगा यहाँ 12 पे आता है हमारा यल, ठीक है, यल। उसी प्रकार देखेंगे 23, अब 27 में से 23 निकालेंगे यानी कि आएगा 4, अब 23, ठीक है, 4 पे आता है हमारा डी, ठीक है, 4 पे आता है डी, हमारा डब्लू का विपरीत क्रमांक आएगा जो है डी। उसी प्रकार है ए का विपरीत सभी लोग जानते होंगे होता है जेड, जेड आता है 26 पे। फिर देखिए 18, 18 का हम निकालेंगे यानी कि 27 में से 18 निकालेंगे, 18 2 20 7 27 यानी कि 9, ठीक है। अब 9 पे आता है हमारा आई, ठीक है, आई आता है यानी कि 18 का विपरीत अक्षर आएगा आई, 9 यानी कि आई। उसके बाद देखिए 4, ठीक है, 27 में से हम 4 निकालेंगे आएगा 23, 23 हमारा आता है डब्लू, ठीक है, डब्लू। उसी प्रकार देखेंगे यस 19, अब 27 में से 19 निकालेंगे आएगा 8, 8 पे हमारा आता है यच, ठीक है। हमारा राइट आंसर है GLDZIW, ठीक है, हमारा राइट आंसर है ए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चले अब दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। ठीक, हमारा क्वेश्चन है नंबर 2, ठीक है। अब देखते हैं 2 में क्या बोला है। 2 है हमारा KING यानी कि किंग का कोड हमें दिया है जो है PRMT, ठीक है। तो हमें बताना है जो है RAAIN का कोड क्या होगा, ठीक है, कोड क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए के, हम इसका पहले पोजीशन लिख लेंगे यानी कि स्थित। अब देखिए के आता है 11 पे, आई आता है 9 पे, एन 14 पे और जी 7 पे, पी 16 पे, आर 18 पे, एम 13 और टी 20 पे आता है, ठीक है। अब देखिए हम इसको देखेंगे के 11 पे पी 16 यानी कि के का विपरीत है, के का विपरीत है यानी कि हम स्थित 3 देख रहे हैं इसमें विपरीत, ठीक है। अब के यानी कि 16 और 11 जोड़ेंगे यानी कि आ जाएगा 27, ठीक है, 11 प्लस 16 जोड़ेंगे टोटल आ जाएगा 27। हम बोले थे अभी कि मान लीजिएगा टोटल 27 अक्षर होते हैं, ठीक है। अब के का विपरीत पी है, आई का आर है, उसी प्रकार एन का विपरीत यम आएगा और जी का विपरीत टी आएगा, ठीक है। अब हम इसका भी उसी तरह निकालेंगे। अब देखिए आर आता है 18 पे और ए आता है 1 पे और आई आता है 9, एन आता है 14 पे, ठीक है। अब इसका हमें विपरीत निकालना है, ठीक है, हम एक एक करके अब विपरीत निकालेंगे। अब देखिए 18 है, अब हम 18 का विपरीत यानी कि 18, आर 18 पे आता है, 18 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 20 और 7 27 यानी कि 9, 18 का हमारा विपरीत आएगा अक्षर वो है आई, आई आता है 9 पे, ठीक है। उसके बाद ए है, ए का विपरीत हम लोग जानते हैं होता है जेड, ठीक है, जेड आता है 26 पे। फिर देखेंगे आई, आई यानी कि 9, 9 का विपरीत अभी देखिए 18 का विपरीत आई आया था, मतलब आर का विपरीत आई आया था, उसी प्रकार आई का विपरीत आर आएगा, ठीक है, यानी कि 18। फिर देखिए 14 है यानी कि 14 का विपरीत यानी कि 14 में कितना जोड़ दें जो हो जाए 27 यानी कि 27 हो जाए, यानी कि हम जोड़ेंगे 13 और 13 पे आता है यम, ठीक है। हमारा राइट आंसर है IZRM, ठीक है, हमारा राइट आंसर है IZRM। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
तो चलते हैं हम स्थिति 4, हम देखते हैं स्थिति 4 में, ठीक है, समानता के आधार पर कोडिंग, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चन लेंगे और इसे हल करेंगे, ठीक है। इस पे टोटल 7 ही स्थितियां 4 ही स्थितियां बनती हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट है स्थिति 4। अब इसमें हमारा क्वेश्चन है जो है BLAD का कोड दिया है हमें, जो है हम इसके नीचे ही लिख दे रहे हैं। BLAD का कोड दिया है SPTFA, ठीक है। तो हमें बताना है BALE का कोड हमें बताना है, ठीक है। ठीक, लेटर कोडिंग में सबसे आसान जो होता है टाइप, ये होता है समानता के आधार पर कोडिंग, ठीक है। देखिए, अब देखिए यहाँ B का हमें सीधा सीधा इसमें दिया रहता है, B का S होता है और L का P दिया है, A का T दिया है और D का F दिया और एक E का A दिया, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है समानता पर, ठीक है। जो जैसे दिया रहता है उसी में से पूछता है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि BALE, अब देखिए इसमें BALE, इसका हमें कोड पूछा। अब देखिए इसमें सीधा दिख रहा है कि B का यस, यानी कि B का होता है आएगा यस। उसी प्रकार A का हमारा T दिया है, A का T का T दिया हुआ। उसी प्रकार देखिए L का हमें कोड दिया है P, ठीक है, P। फिर देखिए यहाँ E का हमें पूछा लास्ट में, E का आता है A, यानी कि A। इसमें एकदम सीधा दिया होता है, इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहता है, यानी कि हमारा BALE का राइट आंसर यानी कि राइट कोड होगा STPA, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब इसी पे हम एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए इसे मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 2, ठीक है, क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, ROKER और यस, जो है इसका कोड दिया हुआ है XQONDTW, ठीक है। तो बताना है हमें ROCK का कोड हमें बताना है, ठीक है। इसी मैसेज पर सिर्फ ढूंढना है, बस जिसका दिया है हमें उसी मैसेज निकाल के इसमें कर देना है। अब देखिए हमारा सीधा इसमें दिया है कि R का कोड हमें X दिया है और O का Q दिया है और C का O दिया है, K का N, E का D, R का T और S का W, ठीक है। और इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। अब देखिए हमें बोला है ROCK का कोड बताना है, इसमें देखेंगे ROCK, इसी का बस बताना है। अब R का आ जाएगा यहाँ हमारा X और O का आ जाएगा Q, उसके बाद है C का आ जाएगा O, फिर जो है K का आ जाएगा लास्ट हमारा N, ठीक है। हमारा राइट आंसर है XQON, ठीक है, हमारा राइट आंसर है XQON। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, जितने भी हम टाइप बताए हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।